जा रहा है, ये बैठ करके केवल गलत बयान ही कर रहे हैं मंत्री जी। देखिए, ये सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, इनका फ्रस्ट्रेशन है, ये परेशान है क्योंकि इन्होंने जिस तरह की सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं, अपराधीकरण उत्तर प्रदेश में किसने किया सब जानते हैं, ये किस समुदाय विशेष की राजनीति करते चले आए, इन्हें देश और प्रदेश के तमाम 23 करोड़ लोगों से कभी मतलब नहीं रहा है, इसलिए इनको हाशिए पर डाल दिया है प्रदेश की जनता ने। और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आप लोगों ने बिल्कुल ध्वस्त कर दी है। हाईवे सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, और आए दिन सड़कों पे लोगों को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। और जिस जनता ने उत्तर प्रदेश में 2017 में हमें नकारा था, ये हमारा मुद्दा है ही नहीं। सुधीर जी, आप कहां भटक रहे हैं? कहां गोलियों से सड़कों पर लोगों को भून दिया जा रहा है? आप कहां भटक रहे हैं, ये बताइए। मुद्दा क्या है? बहुत ही गंभीर मसला है। क्या आपको नहीं लगता कि जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत गंभीर मसला है और इस पर सही तरीके से चर्चा होनी चाहिए, इस समस्या का समाधान भी निकलना चाहिए? आप कहीं का कहीं बात को ले जा रहे हैं, हर मुद्दे पर राजनीति, हर मुद्दे पर दाएं बाएं भटकना, क्यों? आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश की ही बात करें, जिस तरीके से, जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, हम दुनिया में कई देश हमसे छोटे हैं, कई देशों की जनसंख्या हमसे छोटी है और हमारी सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या उनसे आगे है। संसाधन सीमित है, सारी चीजें सीमित है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इस पर कोई समाधान आखिर क्यों नहीं बन पाता? मोहसिन रजा साहब, एक सवाल है कि कितनी तेजी से इस पे काम हो सकेगा यूपी में? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये तो इन लोगों की इच्छा शक्ति नहीं थी, ना कांग्रेस की इच्छा शक्ति थी और ना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही या और सरकारें रही, इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। और उसका साफ साफ उदाहरण ये है कि यही पहले नारा लगाते हुए आए थे, हम कहते हैं दो बच्चे सबसे अच्छे हम लेकर आए हैं और हम तेजी से इस पर काम कर रहे हैं। इन्होंने तो शुरू कब किया था आपको याद होगा अच्छी तरह से, हम कहना नहीं चाहते हैं। इन्होंने तो त्राही मचा दी थी, लोगों को सड़क पे पकड़ के नसबंदी करना शुरू की कांग्रेस ने, और उसके बाद ये उसके समर्थक थे और आज ये इसका विरोध कर रहे हैं खड़े, क्योंकि इन्हें जनसंख्या नियंत्रण से नहीं मतलब है। जनसंख्या बढ़ने से इनका वोट बैंक बढ़ेगा, इन्हें देश और प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। स्थिति कितनी भी, क्योंकि निजी स्वार्थों की राजनीति करने वाले नसबंदी कानून की आड़ में जो लोगों को पकड़ के जो नसबंदी की जा रही थी, और यहाँ पर नसबंदी कानून नहीं है ना, यहाँ पर नसबंदी कानून की बात नहीं है सुधीर जी, यहाँ पर नसबंदी कानून की बात नहीं। मौलाना शोएब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शोएब जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आज जो बर्क साहब ने बयान दिया है कि कुदरत के कानून में किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर काम कर रही है यूपी की सरकार, आप क्या कह रहे हैं? जी, मुझसे सवाल पूछ रही हैं? जी शोएब जी, आपसे ही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश का। देखिए, ये जो कानून जो मसौदा तैयार हुआ है कि भाई जिसके परिवार में 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएगी या फिर सब्सिडीज नहीं दी जाएगी। इसमें देखिए, सरकार को कानून बनाने का अधिकार है क्योंकि आपके पास विधानसभा में बहुमत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो ऑब्जेक्शंस हैं वो इस बुनियाद पर है कि इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि सरकारी सुविधाएं उन लोगों को भी नहीं देंगे क्या जिनके जो अब परिवार जिनके पहले से भी यहाँ से 4-5 बच्चे हैं या 2 से ज्यादा बच्चे हैं, या फिर उनको जो आगे अब शादी करेंगे या अभी तक 2 ही बच्चे थे तीसरा नहीं करेंगे, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो सरकारी सुविधाएं ना देने की बात है उसमें ज्यादा से ज्यादा गरीब आदमी ही फंसेगा। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मित्तल साहब से लेती हूं मैं, विधि आयोग के अध्यक्ष हैं आदित्य मित्तल जी। सवाल आपने सुन लिया होगा, क्लैरिटी चाहिए उन्हें। एक बात पूरी कर लूं उसके बाद आप जवाब ले लीजिएगा मित्तल साहब से, मैं भी पूछना चाहूंगा। ठीक है, जल्दी, वक्त बहुत कम है, जल्दी। जी शोएब जी बोलिएगा। जी ओके, ठीक है मित्तल साहब। ठीक है मित्तल साहब जवाब दीजिए, मित्तल साहब जवाब दीजिए। नहीं मानता है तो ही ये कानून लागू होगा। जिन लोगों के आज की तारीख में 2 से अधिक बच्चे हैं उन पर ये कानून लागू नहीं होगा। नहीं, इसमें मित्तल साहब इसमें प्रॉब्लम ये होगी ना कि जो
जो मेट्रो में रहते हैं शहरों में, या फिर जो अच्छे परिवार हैं उसमें तो कम बच्चे हैं जनरली। जो गरीब परिवार हैं, गांव में हैं, उनके ही ज्यादा बच्चे हैं, 2 से ज्यादा आप देखेंगे अमूमन। तो उसमें हिंदू हो या मुसलमान दोनों ही इफेक्टेड होंगे। और आबादी के अनुपात के हिसाब से आप देखेंगे तो 80% हिंदू फैमिली अफेक्टेड होगी, जिनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। और लेकिन मित्तल साहब कह रहे हैं कि ये कानून बनने के बाद के बच्चों के लिए होगा, बाद के परिवारों के लिए होगा। जो अभी जिनके बच्चे 2 से ज्यादा है उन पर यह कानून लागू नहीं होगा, ये तो मित्तल साहब कह रहे हैं, ये तो क्लियर कर रहे हैं। खैर अभी कानून बन रहा है, अभी कानून बन रहा है, बातों पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। बिल्कुल, सबसे बहुत जरूरी जो चीज है वो है सकारात्मक, पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही किसी सही नतीजे तक पहुंच सकते हैं। शुभोही, एक सवाल आपसे है, अभी तक 35 बार संसद में कोशिश की जा चुकी है, बिल रखा जा चुका है, कांग्रेस ने भी और अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने भी, पूर्व प्रधानमंत्री ने, उन्होंने भी जनसंख्या कंट्रोल की बात कही थी। 15 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि इस तरह का बिल संसद में आना चाहिए, लेकिन 2020 में उन्हीं को ही हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ता है कि ऐसा कोई कानून हम नहीं लाने जा रहे हैं। क्या वजह है कि इस बड़ी समस्या का समाधान हम निकाल ही नहीं पा रहे? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में कुछ ऐसी विधर्मी राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमेशा एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ मिलकर काम करती हैं, और उनका दोहरा चरित्र उनके स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है मेन का। जैसे शफीकुर रहमान साहब ने बोला जनसंख्या नियंत्रण में कि बच्चे अल्लाह की देन है। मुझे यह समझ नहीं आता कि जहां इनको सूट करता है वहां अल्लाह आ जाता है बीच में, और जहां इनको सूट करता है वहां पे ये खुद मालिक हो जाते हैं। जब ये नागरिकता कानून के विरोध में देश जलाते हैं तब ये खुद मालिक हो जाते हैं। जब धर्मांतरण करते हैं, जब इस्लामिक स्टेट का एजेंडा चलाते हैं, जब देशों पे आक्रमण करते हैं, तब इनको समझ में नहीं आता कि अल्लाह मालिक है। जब ये लोगों को काफिर होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं तब इनको समझ नहीं आता कि अल्लाह मालिक है। तो देखिए, ये एजेंडा के तहत ये स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, और जो भोला भाला मुसलमान है जो इन लोगों को लुकअप करता है वो इनकी बातों में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि अब उस मुस्लिम समाज को भी देखने की जरूरत है, जागने की जरूरत है कि आप आज भी हाशिए पे हैं और ये लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं। एक 2 जनरेशंस में करोड़पति अरबपति हो जाते हैं और आप लोग वही फल बेचते रह जाते हैं, सब्जियां बेचते रह जाते हैं। तो अपने लीडर्स को भी रीथिंक करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपनी अपनी राय रखी इसे लेकर, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जनसंख्या